सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रश्न होंगे। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस होंगे डिजिटल जागरूकता के, यानी कि एक प्रकार से डिजिटल अवेयरनेस के। ठीक है, इसमें हम लोग एक प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो बेसिक प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में, उन प्रश्नों को मैंने रखा है और मैं बाकायदा से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको देता रहूँगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस ये केवल बीए के ही नहीं, बल्कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शामिल है। तो अगर बीए के, बीएससी के, बीकॉम के आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना होगा। एनालिटिक एबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आपको रीजनिंग पढ़नी है, तो रीजनिंग की क्लासेस मैं लगातार शुरू करवा दूंगा, पूरा चैप्टर्स मैं खत्म करवाऊंगा यहीं पर। इसके अलावा डिजिटल अवेयरनेस की अगर बात की जाए, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको इस ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रृंखलाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और अब की बार बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें। चलें, बहुत ही कम समय में मैं चीज़ों को समझने का प्रयास करूंगा, आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना या गणना करना। देखिए, कंप्यूट का मतलब सीधा सीधा क्या होता है भैया? कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। यानी एक प्रकार से जब शुरुआत में कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था? गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान, किसके लिए? कंप्यूटर का निर्माण गणना करने के लिए, यानी कि गिनती करने के लिए किया गया था। तो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन से, पहला कंप्यूटर बनाया गया था कब? किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, या चार्ल्स बेबेज के द्वारा, या मार्कोनी के द्वारा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया भैया? पहला कंप्यूटर आप सभी को पता होगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। मतलब चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का एक प्रकार से जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सी मशीन निर्मित की गई थी? बताएं, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सी मशीन बनाई गई थी? बताएं। बैसलिस्टिक इंजन, जिसको आप एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, या अंकगणितीय इंजन, या सार्डियन यंत्र, या फिर छिद्रित कार्ड? बताएं, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, फटाफट से आप बताएंगे। तो बैसलिस्टिक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन का निर्माण एक प्रकार से चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ शुक्ला स्टडी पॉइंट इसलिए लिखा है चूंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट हमारा दूसरा चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर पिछले वर्ष से संबंधित तमाम विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व करवाए गए हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है इसका आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने, या डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, या फिर थॉमस अल्वा एडिसन ने, या एडवर्ड टेलर ने? थॉमस अल्वा एडिसन वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आप सभी को पता होगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो इसका विश्लेषण इस प्रश्न का ये रहा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न है, पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, यानी एक प्रकार से बताएं मैकेनिकल कैलकुलेटर जो बना, यांत्रिक जो कैलकुलेटर बना, उसके आविष्कारक ब्लेज पास्कल जो थे वो किस देश के गणितज्ञ थे? बताएं। सबसे पहले बात जाने की, जो पास्कलाइन नामक जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया वो पास्कल के द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया, जो कि एक प्रकार से गणितज्ञ थे। लेकिन प्रश्न है कि किस देश के गणितज्ञ थे? तो ये थे भैया फ्रांस के गणितज्ञ। कहाँ के थे? सॉरी, फ्रांस के गणितज्ञ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखें, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जानी जाती है, बताएं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जानी जाती है, बताएं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सातवां प्रश्न है भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 3 नवंबर या 14 नवंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था, यानी परम 1, परम 2 इस तरीके से कंप्यूटर की सीरीज श्रृंखला बनी। तो परम जो एक प्रकार सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया, भारत में, किस राज्य में किया गया, मतलब तो किया गया था किस राज्य में भैया, पुणे में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पुणे में एक प्रकार से भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे में किया गया। आगे देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो उनका नाम है सीमोर क्रे। सीमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, बताएं। रघुनाथ माशेलकर या विजय भाटकर या जयंत नालिरकर या नंदन नीलेकणी, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसके जनक कौन कहलाते हैं, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भाटकर जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनको बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर या फुगाकू या लूमी या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। फ्रंटियर जो है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, बताएं। इसके लिए एक प्रकार सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, कितनी होती भाई इसकी लगभग और लगभग कितनी होती है, 64 बिट तक होती है। कितने, 64 बिट तक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, बताएं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। तो भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का प्रथम कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था एक प्रकार से वो स्थापित किया गया था कहाँ पर भैया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है महोदय 14 नंबर क्या, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, तो कौन सी भाई, वो श्रेणी आपकी है परम, ठीक है। परम श्रेणी जो है यही विकसित हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सी श्रेणी, परम श्रेणी जो है ये विकसित हुई थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये एक प्रकार से है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल तो आपका है ही, ठीक है। को करिकुलर मास्टर और शुक्ला स्टडी पॉइंट दोनों चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी विधौत हो रही है, तो ऐसे में आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परम सीरीज लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे मानते भाई, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है किसको, परम 8000, ठीक है। परम 8000 को एक प्रकार से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परम 1000 होना चाहिए कि 8000, देख लेंगे इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलें,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जिनमें एक समय में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, इन्फॉर्मेटिव मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे कंप्यूटर जिसमें क्या होता है, जिसमें एक साथ कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं बताएं। वो होता है आपका मिनी कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलते हैं उसको, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता किसका उपयोग करते हैं। एक्सेस के लिए टर्मिनल का, नोड का, हैंडल्स का, या मतलब कि डेस्कटॉप का, किसका योग मतलब कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता किसका यूज करते हैं भाई, तो टर्मिनल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है फ्रंटियर या फिर सीएस या प्रत्यूष या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे सुपर कंप्यूटर के ही उदाहरण है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर क्वेश्चन से भाई देखिए, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है बताएं। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है। सुपर कंप्यूटर की अगर बात की है तो सुपर कंप्यूटर जो है, इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं सुपर कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी होते हैं बताएं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी होते हैं, तो किसके लिए उपयोगी होते हैं फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रकार से इनपुट आउटपुट इंसेंटिव प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए भी उपयोगी होते हैं। मैथमेटिकल इंसेंटिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए भी उपयोगी होते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त सभी के लिए उपयोगी होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर। प्रश्न आप देखेंगे, भारत में मौसम पूर्वानुमान क्षमता यानी कि वेदर फॉरकास्ट कैपेसिटी वाला सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था बताएं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर सबसे पहले जो वेदर के बारे में एक प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान बताने में सक्षम है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है। तो मतलब कि वो कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्रे XMP14 नाम का एक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 22 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था बताएं। हेबलेट पैकार्ड या इप्सन या लैम्पिलंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट बताएं। कौन सा विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा कंपनी है वो कंपनी भैया इप्सन कंपनी जो है बड़ी फेमस कंपनी रही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 23 नंबर क्वेश्चन से भाई, निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा रूप कौन सा है। नोटबुक, लैपटॉप, वर्क स्टेशन या फिर डेस्कटॉप बताएं। कंप्यूटर में सबसे छोटा रूप कौन सा है, सबसे छोटा रूप होता है भैया किसका, नोटबुक का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी क्या कहते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं भाई, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे देखने का प्रयास करते हैं। BA BSc BCom 5th सेमेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में ये प्रश्न लगातार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, इनमें से बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, इनमें से वो कंप्यूटर कौन सा होगा भाई। बिल्कुल राइट आंसर आपका है बी, क्वांटम कंप्यूटर। क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई, 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्या प्रश्न आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न है कि डिजिटल पीढ़ी
डिजिटल घड़ी किस प्रकार के कंप्यूटर्स द्वारा संचालित होती है, बताएं। तो डिजिटल घड़ी जो होती है वो किसके द्वारा संचालित होती है, वो होती है भैया किसके द्वारा, डिजिटल घड़ी वो होती है जो है एम्बेडेड कंप्यूटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं किसकी गणना करते हैं भाई, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो अंकों की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, अंकों की गणना करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, डिजिटल कंप्यूटर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर, विद्युत पर, मापन पर या लॉजिकल सिद्धांत पर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो किस पर गणना करते हैं, लॉजिकल सिद्धांत पर काम करते हैं, लॉजिकल थियरी पर काम करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र जो स्पीडोमीटर होता है, जो गति की माप करता है, ठीक है, वो निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को या हाइब्रिड कंप्यूटर को, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र होता है स्पीडोमीटर, वो किसको निरूपित करता है, वो निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। किसको, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनमें भौतिक राशियों जैसे तापमान का, दाब का, भार का, विद्युत वोल्टेज का एक प्रकार से, या वाहन का गतिमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा होता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, जिसमें रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब डिजिटल मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं इनकी अगर बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये कंप्यूटर जो होते हैं सूचनाओं को इकट्ठा करते, प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें खास करके डेस्कटॉप, लैपटॉप जो होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में जो एक प्रकार से स्पीड वगैरह बताते हैं, तापमान, दाब, वोल्टेज, विद्युत, ये सब बताने वाले तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों से मिले जुले हुए होते हैं, इसमें रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मतलब 30 नंबर प्रश्न है, लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, बताएं। लैपटॉप जो है किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, फटाफट से आप बताएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत है लैपटॉप। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाइब्रिड जो है कंप्यूटर जो होते हैं इनका उपयोग जो होता है भैया, ये बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में, कंपनियों में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 32 नंबर क्वेश्चन से भाई। 32 नंबर क्वेश्चन से, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है, बताएं। डिजिटलीकरण किसको संदर्भित करता है, तो डिजिटलीकरण जो होता है ये एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण को संदर्भित करता है। डिजिटलीकरण यानी एनालॉग कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर में रूपांतरण जो होता है उसी को डिजिटलीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उनका निर्माण किसने किया था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया था भैया किसने, जे प्रेस्पर एकर्ट और एक विद्वान थे जॉन म्यूचली, इन दोनों ने मिलकर के किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस किस पीढ़ी में किया गया था भाई, वो पीढ़ी थी द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एक प्रकार से ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चले। तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर अच्छा चले। एक आध प्रश्न और मैंने रखे हैं अभी, चले कुछ प्रश्न और हैं, इनको भी देख लेते हैं भाई। चले, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बढ़िया प्रश्न आ चुका है, चले इसको जानने का प्रयास करते हैं, फिर और चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 35 नंबर, देखेंगे। प्रश्न, वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है, बताएं। दूसरी, पाँचवीं, तीसरी या छठी। तो वर्तमान में जो है एक प्रकार से किस पीढ़ी की कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, वर्तमान में 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन से, पर्सनल कंप्यूटर्स किस पीढ़ी से संबंधित हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो किस पीढ़ी से रिलेटेड हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है भैया वो किस पीढ़ी से रिलेटेड हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं चतुर्थ पीढ़ी से रिलेटेड हैं, किससे? चौथी पीढ़ी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण में खास करके जैसे IBM हो गया, नोटबुक हो गया, पेंटियम PC हो गया, सुपर कंप्यूटर, ये सब आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ या किस जनरेशन में हो, किस पीढ़ी में हुआ लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण? तो लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण जो हुआ है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निर्वात ट्यूब, जिसको आप वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, इसका उपयोग कब हुआ? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। तो वैक्यूम ट्यूब का एक प्रकार से उपयोग हुआ है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ भैया? तो हुआ है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्यात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग एक प्रकार से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के लगभग 38 क्वेश्चन समझे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सब प्रश्न आप एक प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर मैं लगातार इस चैनल पर देता रहूँगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। ठीक है। ये एक झांकी के रूप में कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको मैंने दिखा दिया ताकि बहुत सारे लोग परेशान थे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी और वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप उनको देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दूंगा, तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे को करीब। बाकी मेजर सब्जेक्ट आपके क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है और को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से जानकारी अगर लेनी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ये वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है। इसमें आपको मेजर, माइनर और को करिकुलर सब्जेक्ट के महत्व के बारे में समझाया गया विस्तार से। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।